दिनांक 6 अक्टूबर 2022 जब सुबह बरसात शुरू हुई तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि बरसात इतना लंबा चलेगी। 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख तक लगातार बारिश होती रही और इतना बारिश हुई कि कस्बे से लेकर गांव तक, गांव से लेकर खेत तक, इस मेड़ से उस मेड़ तक, धान की फसल से लेकर गन्ने की फसल तक हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। चारों ओर झोपड़ी से लेकर महल तक सभी पानी से प्रभावित हुए। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा घर बहराइच जनपद का नहीं बचा जो भारी बरसात या बाढ़ से प्रभावित ना हुआ हो। हर तरफ बहुत नुकसान हुआ और धान का खास तौर पर नुकसान हुआ क्योंकि धान की फसल बिल्कुल तैयार होने के कगार पर थी। जो धान पक चुके थे वो खेतों के बीच में नीचे की तरफ गिर गए और जो पकने के कगार पर थे उनके अंदर पानी भरने के कारण वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। जो किसी धान के चावल बनने की प्रक्रिया होती है। गाँव में जगह जगह पर पानी भरा हुआ था, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा था और अब बाढ़ के बाद कटान का दौर शुरू हुआ है। खेत कट रहे हैं, नदियों के किनारे बड़े बड़े करार जब टूटते हैं तो लोगों का दिल दहल उठता है। और वर्तमान में कौड़ियाला के किनारे, गेरुआ नदी के किनारे और मीनपुरवा के पास भादा, जिसको सरयू नदी कहा जाता है, इसके किनारे हजारों एकड़ जमीन जल में समाहित होती जा रही है। प्रशासन इस बारे में प्रयास तो करता है लेकिन उसका प्रयास सिर्फ लाई चने और तिरपाल बांटने तक सीमित रहता है। बाढ़ का कोई अस्थायी समाधान सोचने की फुर्सत ना तो प्रशासन के पास है और ना जनता के पास।